राम मंदिर ले आए जी, राम की मूर्ति ले आए, राम लाए जी, उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अबे तुम देखो पूछे, प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भरे में तो कह रहे हैं राम कर रहा है, भगवान कहते हैं लोग राम को, और तुम कह रहे हो हम राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो कौन बढ़ावे तुम में से? राम बढ़ाए बोली, हम तो इसके खिलाफ वालों में हैं। अन्याय करेंगे तो खिलाफत करी जाएगी, और निश्चित रूप से करेंगे ना, का हमें कोई डरा सकता ना खरीद सकता, किसी की ताकत नहीं है जी। इसलिए हम लगे हुए हैं। उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगा। प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा वाला इससे आज तक तो हुई नहीं। पत्थरों में कोई कर सकता भला? जात बिरादरी पे लोगों को लड़ाना, संप्रदाय पे, और आर्थिक फायदे देना पूंजीपतियों को। कारपोरेट की सरकार है बेसिकली जी। पब्लिक की सरकार है ही नहीं। अडानी अंबानी की सरकार है। अडानी अंबानी तो पूंजीपतियों में ऊपर की लिस्ट में पहुंच गए, और आदमी जो है, जो आम आदमी है वो धरातल में पहुंच गया। जो कर्जा वर्जा लेके दवाइयाँ मौइयाँ लेके डालता रहता है, खेती में करता रहता है, और फसल बिकती नहीं है, उसे लाभ मिलता नहीं है। कभी कभी तो जो पैसे लगाए वो भी नहीं मिलते हैं, और बैंक वाले चले जाए रिकवरी करने डंडा लेके, कभी उसे पकड़ कर तहसील बंद करने लगे, कभी उसकी बेइज्जती हो जाती है। ठीक। तो बेइज्जती से डरने के लिए जी 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 कि यार बेइज्जती ना हो जा, ठीक। वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। कल की धाम के बारे में क्या बताएं? कल की धाम के लिए तो कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन अब बना रहे हैं तो भाई ठीक है बनाओ। बधेरे लोग पागल देश में उगाई करेंगे, गाँव तो आने जाने वाले रहेंगे तो बाजार भी बड़ा होगा, कोई VIP भी आ जाया करेंगे फोटो के चक्कर में कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बनाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये करेंगे। कांवर लिए फिरे सारा भारत। अबे यार कांवर, इन्हें किताब दो तो हमें करनी चाहिए बात एक भी, सरकारी स्कूलों में कैसे बच्चे पढ़ाएं और कैसे सस्ता जीवन हो लोगों का, खेती कैसे हो बढ़िया बिना जहर की, आने जाने की सुविधाएं कैसे बढ़िया हों, अस्पताल कैसे बढ़िया हों। अब हमारे विनोदाचार्य जी हैं जोड़ा कम हो गए, हमारे साथी भी हैं, सहपाठी हैं हमारे जी। इन्होंने ये भी कल की अवतार की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने यहाँ बनाने का प्रोग्राम कर लिया। जी। तो इन दोनों में तो लड़ाई रहती है आपस में। हाँ ये संभल वाला जो भी है मैं तो जानता नहीं जी। लेकिन ये जो कि साधन संपन्न भी हैं और प्रचार प्रचार करने में ठीक है, नेता भी हैं, ठीक है। तो संभल वाले का तो ज़्यादा प्रचार नहीं है इलाके में, लेकिन इन्होंने काफ़ी प्रचार कर लिया। कहाँ पे? कहाँ का? एचोड़ा में। एचोड़ा आपके गांव में? यहाँ के एचोड़ा कम्बों में बनाएंगे कल की धाम। ठीक है। तो कल की का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कलयुग में सुधार के लिए कोई जन्म लेगा। ठीक है। तो उसकी आस उपासना के लिए ये कल की धाम बना रहे हैं। अभी भी कोई और भी जन्म लेगा? प्राण प्रतिष्ठा तो हो गए राम जी के। अरे राम अलग चीज़ है, राम तो राम है। ठीक है। राम की प्रतिष्ठा क्या है? पत्थरों में कोई प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? अच्छा। प्रतिष्ठा जो आज तक बेहोश आदमी को तो जिंदा कोई कर नहीं पा रहा, जो खाल वाल सब कुछ है उसमें जी। ये पत्थरों में कर देंगे, बेवकूफ़ी की बातें हैं। कुछ भी पाखंड जी करवा लो इनसे। ऐसे ही राम की प्राण प्रतिष्ठा है, बिना में यही बातें हैं। लोगों को उल्लू बनाना, ये नहीं बताना कि गन्ने का पेमेंट कब मिलेगा, गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है, ये नहीं बताएंगे तो सारा राम मंदिर चला लिया। बच्चे को स्कूल जाने के लिए सस्ते स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। काला धन पे बात नहीं करेंगे। काले धन के पे तो बात ही नहीं करते, और जबकि बड़ा भारी प्रचार किया था। बात तो जो कायदे की वो बातें करनी चाहिए ना जी। स्कूल थे प्राइमरी के, सब बच्चे पढ़ते थे, हम पढ़ाए प्राइमरी स्कूल में, अधिकारी बने अच्छे खासे। ठीक। अब हमारे गांव में कोई बच्चे को पढ़ाने का ध्यान नहीं। जिस स्कूल से पढ़ के हमारे गांव में 3 तो डॉक्टर बन गए जी, कई जगह अधिकारी बन गए। उस स्कूल में कोई बच्चे को भेजना नहीं चाहता, तो दुष्प्रचार है ये। तो हमें करनी चाहिए बात एक भी, सरकारी स्कूलों में कैसे बच्चे पढ़ाएं और कैसे सस्ता जीवन हो लोगों का,
खेती कैसे हो बढ़िया बिना जहर की, आने जाने की सुविधाएं कैसे बढ़िया हों, अस्पताल कैसे बढ़िया हों। अब नौकरी ठेके पर करनी शुरू कर दी है। भाई ठेके में नौकरी का क्या मतलब है? नौकरी तो नौकरी होनी चाहिए ना। जी। तो इस पर बात ही नहीं करते कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बनाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये अब करेंगे। कांवर लिए फिरे सारा भारत। अबे यार कांवर, इन्हें किताब दो। सर इन 10 सालों में कितने स्कूल कॉलेज खुले हैं देश भर में? मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन खुले होंगे तो प्राइवेट बनियो खुले हैं। जी। सरकारी तो शायद ही कोई खुला हो, और खुला भी होगा चल रहा नहीं जाना। कितने एम्स खुले होंगे, कितने अस्पताल खुले होंगे? इस समय करना क्या है? ये डाटा सरकार से लो, लेकिन कोई खास सुविधा नहीं है। सारे इलाज जो है वहाँ हो रहे हैं प्राइवेट में। कोई मंत्री हो, संतरी हो, कोई अधिकारी हो, कोई नौकरी पेशा हो, चाहे पैसे वाला हो, सबके इलाज तो हो रहे हैं प्राइवेट में, और सरकारी में कुछ है नहीं। जो अच्छे इलाज वाले इंस्टीट्यूट हैं उनमें बहुत भीड़ है। साल भर की, 2 साल की, 4 साल की डेटें मिल रही हैं, तो वो वैसे बेकार हो गए। भाई मान लिया हार्ट पेशेंट को 2 साल का टाइम दे दिया जाए, 2 साल तक तो रहेगा ही ना वो। ये है। और बताइए कल की धाम के बारे में और बताइए। कल की धाम के बारे में क्या बताएं? कल की धाम के लिए तो कोई ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन अब बना रहे हैं तो भाई ठीक है बनाओ। बधेरे लोग पागल हैं, देश में वो आए करेंगे गाँव, तो आने जाने वाले रहेंगे तो बाजार भी बड़ा होगा। कोई VIP भी आ जाया करेंगे फोटो के चक्कर में। तो मतलब उसे हमें तो ना उससे कोई ऐसा फायदा नज़र आ रहा है कि कुछ होगा, ना हमें ऐसा कुछ उसमें नुकसान है कि जो इस पर बात करें। मैं तो इसमें ज़्यादा बेहतर ये समझता हूँ कि इस पर बात ही ना करी जाए। जी। टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ओके। हमें ये बात करने की ज़रूरत ज़्यादा है कि हजोड़ा का विकास कैसे होगा, सर क्षेत्र का विकास हो। सर मैंने सुना है आप किसानी प्रतिष्ठा से हैं, और मंच है हमारे संगठन का नाम। जी, आपके संगठन का नाम है। हाँ। और किसान अब दिल्ली में फिर धरने पर बैठने के लिए जा रहा है, क्यों? वो धरने में जो लोग बैठ रहे हैं ना जी। वो उनका कारण तो वाजिब है कि जब धरना पिछले साल चला कृषि कानूनों के खिलाफ, जी। तो सरकार ने उनसे वादे कर दिए कि भाई हम जो है जितने केसों में किसानों पर केस बना दिए सबको वापस करेंगे। जितने लोगों को जिसमें मर गए, शहीद हो गए, उनको मुआवजा देंगे। जो MSP गारंटी कानून है, तो गारंटी कानून को लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और उसका ड्राफ्ट बनाएगी वो जी। कैसे बनेगा कानून, क्या लिखा जाए उसमें। तो ये सब था। और जो किसान रोहन के मार दिए जीप से, जी। और टैनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके लड़के के खिलाफ। तो ये सब मांगे इन्होंने मानी थी, लेकिन वो इन्होंने मोदी जी ने जो झूठ बोला कि हमें आपकी बात मानना है, कुछ करे, जो वादे किए थे वो सब षड्यंत्र था। वो इन्होंने चुनाव के मद्देनजर करा था, बाद में उस पर किसानों के लिए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। ना कोई केस वापस करे, ना मुआवजा दिया, कुछ भी नहीं किया। जी। तो किसान थोड़ा ठगा सा महसूस कर ही रहे थे। कुछ पब्लिक भी किसानों पर आरोप लगा रही थी जी। कि भाई तुम जो है ना MSP के बिना क्यों उठे, क्योंकि किसानों की मेन समस्या MSP जी का नहीं मिलना है। बस जो उनकी जो लागत है फसलों की, जो मूल्य उनके निर्धारित होते हैं, वो निर्धारित करते रहो, मिलते ही नहीं। पहली बात तो निर्धारण करने का ही सिस्टम गलत है, और फिर जैसा कुछ है भी तो वो भी मिलता नहीं। तो किसान चाहते हैं कि इसकी गारंटी का कानून बने कि जो रेट घोषित हो जाएगा वो उसको मिलना चाहिए। तो अब सरकार कह रही है भाई हम दे नहीं सकते। जी। अब किसान लीडर जो हैं उनकी बात ये ठीक है कि किसान का जो लागत मूल्य है फसलों का, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से लागू हो, यानी जितनी लागत लगी वो प्लस 50% और जोड़ो और उसे तय किया जाए, और वो किसान को मिले। जी। ये गारंटी कानून है। तो अब मिलेगा कैसे? अब कोई कहे भाई तुम हमने मान लिया गेहूँ का भाव रख दिया हमने 3500 रुपये, और उसे कोई लोग ले नहीं रहे, जी। तो फिर कैसे मिले? तो उसके लिए ये सिस्टम था कि भाई जो मान लिया बाजार भाव उसका 2200 रुपये है, 2300 रुपये है, 2400 है, जी। तो उतने तो बाजार में से ले लिया आड़त पे से या बेच के कस्टमर को, और बाकी के जो 1000, 1200, 1500 बचे ऊपर के वो सरकार दे दे।
किसान को पूरा बेचारा बच जाएगी, उसकी जो है ना कर्जा बढ़ जाओ, सब उतर जा, वो अपने बच्चे बच्चे पढ़ा ले। सर कभी सुनने को आता है कि किसान आत्महत्या करता है, उसका कारण क्या है? तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कारण उनका आर्थिक होता है। जो कर्जा वर्जा लेके दवाइयाँ मवाइयाँ लेके डालता रहता है, खेती में करता रहता है, और फसल बिकती नहीं है, उसे लाभ मिलता नहीं है। कभी कभी तो जो पैसे लगाए वो भी नहीं मिलते हैं, और बैंक वाले चले जाए रिकवरी करने डंडा लेके, कभी उसे पकड़ कर तहसील बंद करने लगे, कभी उसकी बेइज्जती हो जाती है। ठीक। तो बेइज्जती से डरने के लिए जी 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 कि बेचारे बेइज्जती ना हो जा, ठीक। वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। अच्छा। संगठन अगर हो हाँ तो कर्जे वालों को ही लठिया जाए पकड़ के कि साले जब तुम्हारी जो नीति गलत है जी। उसकी वजह से कर्जा चढ़ा, तो अब कर्जे को सरकार दे। सर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति देश छोड़ करके भाग जाते हैं कर्जा ले करके, उनका माफ़ कर दिया जाता है, तो हमारे देश के किसान का क्यों नहीं? ये तो बहुत वैसा सवाल है। सरकार जो है ना, सरकार हमारी नहीं है, पब्लिक की सरकार नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकार पब्लिक की है, ये झूठ है। पब्लिक के वोट ठग के बनाई हुई सरकार है। और अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से बना देते हैं। तो ये सरकार पब्लिक की सरकार है ही नहीं, सरकार ही उन्हीं की पूंजीपतियों की। तो अपने अपने माफ करने में किसानों पर डंडा लेके घूमती रही है पुलिस जी। तो ये है। बाकी तो जो लोग यहाँ से पैसे लेके भाग गए, वो भाग गए, वो तो भाग ही गए, मुझे नाम पता है कि ये भाग गया भाग गया भाग गया। यहाँ के बहुत सारे पूंजीपतियों के पैसे जो देश में बचे, इन्होंने उस बैंकों में जाकर जमा कर रखे हैं जी। इसका मतलब क्या हो गया? ना इन्होंने टैक्स दिया, ना गवर्नमेंट को अपनी आमदनी पूरी बताई कि कितनी आमदनी थी, और उसे यहाँ से चुरा चुरू के पैसे जैसे तैसे ले जाएंगे भाग कर लिए, जमा कर दिए बैंकों में। मोदी जी चुनाव लड़े 2014 का, इन्होंने घोषणा कर दी कि ये काला धन वापस लाएंगे, और उसकी वो बता दिया कितना अमाउंट है। क्या भाई बहुत ज़्यादा है, 200 करोड़ रुपए पड़ेगा लगभग हर एक गाँव के हिस्से में, आंकड़ा बना दिया, और 15 लाख रुपए आएंगे हर एक के खाते में। अच्छा। और हम इसे वापस लाएंगे। अब तो मोदी जी जिक्र ही नहीं करते काले धन का, जिक्र ही नहीं। लेकिन इसकी सच्चाई एक और ये सामने आ रही है कि जितना पहले था मोदी जी से पहले, अब उससे 1.5 गुना और जमा हो गया। तो मोदी जी काले धन की जिक्र ना करते, लेकिन एक चीज़ में ताज्जुब की बात और ये भी है कि जो विपक्षी पार्टियां वो भी नहीं करती। ना कांग्रेस कर रही है उसकी लड़ाई, ना लोकदल कर रहा, ना समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी, कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि काला धन तो पूंजीपतियों का है, तो उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको फंड मिलता है पूंजीपतियों से, और वोट पब्लिक का ले लेते हैं जाति बिरादरी के आधार पर। तो इसलिए काले धन के खिलाफ और आगे आर्थिक लूट के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है। मैंने तो आपको एक बैठक में देखा था, खुद दिल्ली में एक बैठक हुआ था, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय जी आए थे। उसमें मैं गया था जी। एक्चुअली हमने शुरू करवाया था उदित राज जी से जी कि भाई ये ईवीएम के मार्फत जो है गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप इसका विरोध करो जी। उन्होंने मीटिंग बुलाई कुछ संगठनों की, मैं भी गया था उसमें। हाँ। मीटिंग हुई और ये हुआ कि भी इसका विरोध किया जाएगा, एक मोर्चा बनाओ। एक मोर्चा बन गया, ईवीएम हटाओ मोर्चा। अब उसके कौन पदाधिकारी रहेंगे, कौन संचालक संयोजक रहेगा, इस बात को लेकर छोटा मोटा कुछ इनका आपसी डिस्प्यूट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं भानु प्रताप जी और कपिल थे, ठेका मजदूर यूनियनों के नेता हैं जी, उन्होंने अपना अलग बना लिया कि हमारा संयुक्त मोर्चा अलग है। उन्होंने अपना मोर्चा ही नाम रखे रखा। फिर मैं गया, मैंने कहा को राष्ट्रीय मोर्चा नाम दो इसका, और सब लोग इकट्ठा हो करो। लेकिन वो चूँकि उसके बहुत ज़्यादा लोगों में प्रतिक्रिया है ईवीएम के बारे में, लगभग सभी लोग जानते हैं और कहते हैं कि भाई ये ईवीएम की चोरी से करे हैं, तो उसके खिलाफ भी लोग बहुत हैं। तो बहुत ज़्यादा खिलाफ होना, लोगों की प्रतिक्रिया आने से जो नेता हैं इसमें लगे हुए, वो सबको ये लग रहा है कि जो इसको कर लेगा वो सबसे बड़ा नेता बन जाएगा। तो वो नेता इसलिए एक मंच पर आ ही नहीं रहे। अब क्या किया जाए? अगर ये पब्लिक में आए कायदे से और संगठन बना के सड़कों पर उतरें, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको ईवीएम से ख़त्म कर देगी ईवीएम जिन्हें, वो भी अपने घरों में बैठे हैं, सोच रहे पब्लिक करेगी, पब्लिक सोच रही नेता करेंगे, बातें करते करते हंस रही होगा कि कोई ना करेगा। अगर मान लिया पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना मोर्चा बनाए
और जनता भी साथ खड़ी हो, बैलेट से चुनाव हो, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है मोदी जी का पैसा नहीं साफ हो जाएगा और सरकार बदल जाएगी। फांसी सरकार है, जात बिरादरी पे लोगों को लड़ाना, संप्रदाय पे, और आर्थिक फायदे देना पूंजीपतियों को। कारपोरेट की सरकार है बेसिकली ये जी, पब्लिक की सरकार है ही नहीं। अडानी अंबानी की सरकार है। अडानी अंबानी तो पूंजीपतियों में ऊपर की लिस्ट में पहुंच गए और आदमी जो है, जो आम आदमी है वो धरातल में पहुंच गया। उनकी तो आमदनी खत्म हो गई, ना बच्चे पढ़ा पा रहे हैं, ना बुढ़ों का इलाज करा पा रहे हैं, पेंशन तक नहीं दे रहे लोगों को, पेंशन नहीं दे रहे। तो ऐसे ही लोग हैं ये। तो ये चुनाव में अगर पब्लिक के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, आर्थिक मुद्दों पे, तो ये हार जाएंगे बुरी तरह, जमानत जब्त हो जाएंगी, मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन इसलिए इन्होंने राम मंदिर लिया है जी, राम की मूर्ति लिया है, राम लाए हैं जी, उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अबे तुम देखो पूछे, प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भरे में तो कह रहे हैं राम कर रहा है, भगवान कहते हैं लोग राम को, और तुम कह रहे हो हम राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो कौन बढ़ावे तुम में से? राम बढ़ाए बोली। तो ये है, मतलब ये बहुत वाहियात किस्म के झूठे लोग हैं, कोई मतलब नहीं है इनका सच से, कोई ताल्लुक ही नहीं। ये उल्लू बना रहे हैं लोगों का। बाकी भ्रष्टाचार खूब है इनके राज में, काला धन खूब बड़ा इनके राज में, झूठ के तमाम रिकॉर्ड टूट गए इनके राज में। इनके राज में बलात्कारों के भी रिकॉर्ड टूट गए। सेना जैसी संस्था को इन्होंने महंगे ठेके पे कर दिया। अस्पतालों में बुरा हाल है, तमाम चीज़ डॉक्टर तक ठेके पे लगा दिए, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ सब। तो आप जो जहाँ काम लगातार चल रहा है वहाँ ठेके पे क्यों लगा रहे हो? लेकिन बीजेपी की नीति है ये कि हर एक कर्मचारी ठेके पे लगेगा। पहले 5 साल गुजरात में मॉडल है इनका ये जी, वो ठेके पे लगेगा, फिर बाद में जो है उसमें छांटा जाएगा कौन बढ़िया चमचागिरी कर रहा है, उसे रेगुलर कर लिया जाएगा। तो बेसिक इनकी समस्या ये है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें खर्च पानी नहीं करना चाहती कर्मचारियों पे, मुझे तो ये गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए ये देश में पूरा बवाल चल रहा है, सारी पब्लिक खिलाफ है इनसे। लेकिन कोई चैनल ऐसा नहीं बनना, कोई ऐसा फ्रंट नहीं बनना तो मुद्दों को पब्लिक वालों को उठाए और इनको चलता करे। इस असमंजस में फंसा पड़ा देश। हम तो इसके खिलाफ वालों में हैं, अन्याय करेंगे तो खिलाफत करी जाएगी और निश्चित रूप से करेंगे। ना कि हमें कोई डरा सकता, ना खरीद सकता, किसी की ताकत नहीं है जी। इसलिए हम लगे हुए हैं। उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगा। प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा वाला इससे आज तक तो हुई नहीं। पत्थरों में कोई कर सकता भला? नहीं, पागल बना रहे हैं। और पत्रकार उसे पागल है, मतलब जगह ही उठा कर रहे हैं। अबे तू इस देश को बावला बनाता फिर रहा है पत्रकार बन के, चला जा सीधा। मोदी जी ने मेरे पापा को जिंदा कर दियो, बता देंगे ना कर सकता। ऐसे ही है, वो सबसे पूछते फिर रहा है कि देश बारा राम में हो गया। राम में अब हो गया, राम में पहले से ही है। हमारे यहाँ तो जब जाट हैं, हम गाँव में किसान हैं, हमारे यहाँ जो खाना खाने बैठते हैं पंगत, तो खाना खाने के लिए जब खाना परस देते हैं कहते हैं लो राम का नाम शुरू करो, समझे? कोई मिलता है उसे राम राम साहब कहने का रिवाज है ही। तो ये है। तो अब ये कह रहे हैं राम में कर दिया भारत। भारत तो राम में पहले से ही है, बल्कि सिया राम में था। ये बहन जो इनका शादी वादी कर के बहू छोड़ दी, तो इन्होंने वो जय श्री राम का श्री राम कर दिया, आग लगाना दूसरों घरों में, झोंपड़ों में दंगे कराते हैं। राम भी अकेला ही कर दिया, खुद तो अकेले थे ही। तो ये है। और बताइए कोई सवाल हो तो बस जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।